Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 18 and today we are going to complete this chapter. Last topic of this chapter. Of which chapter? Chapter 18. Okay. Which is the last topic of today? Usefulness of wildlife and need to conserve it. Okay. They provide us milk, meat, wool, silk and hides, etc. Insects like bees provide us honey. Okay. They produce beautiful tones and notes. They inspire many poets and painters and adorn many Jews. Okay, beta. So let's start. Before this, in previous videos, we have studied about deciduous. In first part, deciduous forest, and in the second part, problems of deforestation, and also we discuss about conservation of forest. And in conservation of forest, the first way, that is afforestation, second way, that is check on urban growth, and third check on on grazing. Okay. And also we have studied wildlife resources and also wild species found in India. We have already started this topic and also completed, and now today we are going to start a new topic, that is usefulness of wildlife and need to conserve it. वाइल्ड का क्या यूजफुल है और इसको हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्या ज़रूरत है इसको कंजर्व करने की? कोई ज़रूरत है? नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरत है. देखते हैं क्या क्या ज़रूरत है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. Wildlife, that is animals, birds and insects etc. are very useful for all of us. Wildlife जिसमें कि आपके animals आते हैं, plant birds आते हैं, insects आते हैं, ये सब के लिए बहुत यूजफुल है. ठीक, एक के लिए नहीं यूजफुल है, ये सब के लिए यूजफुल है. The need to conserve our rich and varied fauna arises. हमारे जो बहुत ही उत्तम और अधिक अच्छी जो फाउना हमारे कंट्री में है, इसको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग सीरियस कंसिडरेशंस. कुछ इम्पॉर्टेंट रीजन है, ऑब्वियस रीजन्स हैं. फर्स्ट क्या है? दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, वूल, सिल्क एंड हाइड्स etc. इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी. ये एनिमल्स हमें प्रोवाइड करते हैं. क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, वूल प्रोवाइड करते हैं. ये सारे एनिमल से मिलते हैं ना. सिल्क प्रोवाइड करते हैं, फिर हाइड, चमड़ियाँ जो कि लेदर वगैरह, बैग बनता है, बेल्ट बनता है, आपके हैट बनते हैं. ये सब सारी चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं. ठीक. और जो बीज आप मधुमक्खी देख रहे हैं ना, छत्ता लगाते, उसमें से हनी भी, जो कि अभी ठंडी के दिनों में बहुत यूजफुल है. और अभी भी जो कोरोना टाइम में लोग हनी का सेवन कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोग खाना पसंद कर रहे हैं. ठीक. सेकेंड, मोर ओवर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड मेक आवर अर्थ वर्थ लिविंग. और यही नहीं, केवल हमें वो अपनी जो चीज़ें नहीं देते हैं, हमें क्या मिलता है उनसे? एनिमल्स और बर्ड्स हमारे नेचर की ब्यूटी में ऐड करते हैं. मतलब कि हमारे प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं. कैसे बढ़ाते हैं? अब सुबह सुबह आप उठिए 4-4:30 बजे के बाद, तो देखिए कि आवाज़, तरह तरह की आवाज़ आपको बर्ड्स की सुनाई देंगी. चहचहाती हुई चिड़िया अपने स्वर में सबको जगाती है. इस तरह से चहचहाते हुए चिड़ियों की आवाज़ सुन कर के जो किसान है बहुत सुबह उठ जाता है, अपनी खाट यानी बेड को छोड़ करके उठ जाता है. वो सुबह का समय जो होता है बहुत ही सुंदर होता है, अति मन को लुभावन कर देने वाला होता है. ठीक है. और इस तरह से पृथ्वी पर रहना एक बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है. थर्ड, दे
प्रोड्यूस ब्यूटीफुल ट्यून्स एंड नोट्स। लय जैसे कोयल सुबह सुबह गाती है ना, कई सारी चिड़िया बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी आवाज निकालती हैं। दे इंस्पायर मेनी पोएट्स एंड पेंटर्स एंड एडॉर्न मेनी जूज। और ये जो चिड़ियां हैं कवियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, कवियों को प्रेरित करती हैं कविताएं लिखने के ऊपर और कहानियां लिखने के लिए, पेंटर्स को उत्साहित करती हैं पेंटिंग करने के लिए, और भी ये जो चिड़ियाघर की शोभा भी बढ़ाती हैं। ठीक, For thousands of foreign tourists visit India to watch these birds and animals in their natural habitat. यही नहीं, हम केवल इंडियन ही इनको वॉच नहीं करते हैं, बल्कि हमारे फॉरेन कंट्रीज से टूरिस्ट भी आते हैं इन बर्ड्स और एनिमल्स को अपने जो नेचुरल जो प्राकृतिक स्थिति में किस तरह से रहते हैं उसको निहारने के लिए, उनकी शोभा निहारने के लिए आते हैं। As such, they prove good foreign exchange earners. इस तरह से हमें फॉरेन एक्सचेंज भी मिल जाता है, यानी हमें अच्छी अर्निंग भी हो जाती है। फिर wild animals and birds not only add to the beauty of nature but also help in maintaining the ecological balance है। ये जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं केवल हमारी ब्यूटी को नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि ये हमारे जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस मेंटेन रखती है, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखती हैं। इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। बेवजह जानवरों का शिकार करना, उनको मारना, यह केवल हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को नहीं बिगाड़ रहा है, बल्कि बट ऑल्सो लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीसीज ऑल टुगेदर। यही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जो कि इन्हीं शिकार की वजह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। सो देयर इज ग्रेट नीड टू प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू दीज रेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इसलिए हमें बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है और इन्हें बचाना है, क्योंकि हमारी पक्षियों की कुछ प्रजातियां विलुप्त होने जा रही हैं, इसलिए हमें इन्हें अपने आने वाले जनरेशन के लिए बचा करके रखना है। ठीक। 7. Finally, a large number of rare birds and animals have become extinct due to the reckless destruction of forest and guns of the greedy hunters. और लास्ट में अभी हम यही कहेंगे कि कुछ रेयर बर्ड्स की जो प्रजातियां हैं वो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों की देन है, जो ग्रीडी हंटर्स हैं उनकी देन है, जो बेवजह फॉरेस्ट की कटाई कर रहे हैं उनकी देन है। As a result, some beautiful species like cheetah, rhinoceros, masked deer, Indian bustard are in the danger of total extinction. ये जो बहुत खतरे में हैं, तो इन खतरे वाले जानवरों को हमें बचाना जरूरी है। Because of the above reasons, the need for the conservation of wildlife has become all the more necessary and important. जब हम ऊपर सारी चीज़ें पढ़ लिए तो इससे हमें और भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें इनका प्रोटेक्शन करना चाहिए और किस तरह से इनका बचाव करना चाहिए। ओके, लास्ट टॉपिक, मेजर फॉर द कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और फाउना। कौन कौन सी सावधानियां बरती गई हैं, किसके द्वारा बरती गई हैं, या कॉमन पीपल के द्वारा बरती गई हैं, या गवर्नमेंट के साइड से कुछ स्टेप्स ली गई हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं। टू कंजर्व द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसको जो हमारी वाइल्ड लाइफ कुछ स्पीसीज जो इंडेंजर्ड की स्थिति में हैं उनके बचाव के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं। कौन क्या है? द चीफ एमंग देम आर द फॉलोइंग। कुछ इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ दिए गए हैं। कौन से हैं? फर्स्टली, various national parks, sanctuaries and biosphere reserves have been set up in various parts of India where wild animals and birds are kept in their natural habitat. इनको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे नेशनल पार्क्स खोले हैं, सेंचुरीज खोले हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स खोले हैं
और एक ही जगह पर नहीं, वेरियस पार्ट्स ऑफ, कई सारे हिस्सों में, हमारे इंडिया के कई सारे हिस्से में इसको खोला गया है, जहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स अपनी इच्छा के अनुसार वो रह सकें। नीलगिरी एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला एंड नंदा देवी इन उत्तराखंड आर सम रिच बायोस्फीयर रिजर्व्स। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। India has 89 national parks, 490 wildlife sanctuary, 18 biosphere reserves to protect wildlife। इन तरह के ये सब बनाए गए हैं। Secondly, periodic census are being taken to find out the latest position of some rare species so that they can be preserved for our future generation। जैसे कि हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग होती है से इस तरह से इनका भी काउंटिंग होता है, जिससे कि इनकी जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं वो उसमें बचत बनी रहे, यानी उनकी सुरक्षा बनी रहे। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए। टाइगर्स एंड राइनोसोरस आर सम endangered species of wildlife in India, so for them special projects have been prepared। ये दो जानवर बहुत खतरे में हैं, इसलिए इनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया गया है। सॉरी, टाइगर प्रोजेक्ट has proved very successful। About 20 tiger reserves have been set up in different parts of India। Likewise, rhino project is being implemented in the Kaziranga Bird Reserve of Assam। And also the most important that is rhino project is being implemented where, ये कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो बर्ड रिजर्व ऑफ आसाम। अगर आपको मौका मिले तो जरूर जा कर के आसाम में देखिएगा। Thirdly, the killing of wildlife has been banned by the government। और थर्ड क्या है कि वाइल्ड लाइफ को मारने के ऊपर बैन कर दिया गया है। Special forest officers have been appointed to catch unlawful animal hunters। और उनके लिए एक स्पेशल फॉरेस्ट ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, जिससे कि जो बेवजह के जानवरों का शिकार करता है उनको पकड़ने के लिए। Fourthly, besides the government, it is also our duty to preserve the wildlife। अभी आपने एक केस सुना होगा हिरन के मामले में, काला हिरन, जो कि सलमान खान ने के ऊपर केस चल रहा है। तो इसी टाइप के केस चलने शुरू हो जाएंगे अगर कोई भी ऐसा किसी जानवर का शिकार करते हुए पाया गया। ठीक, और ये गवर्नमेंट की ही ड्यूटी नहीं है बल्कि हमारी भी ड्यूटी है, हमें भी इसकी सुरक्षा करनी है। वी शुड अवॉइड रकलेस हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं? हम बेवजह जानवरों का शिकार करना बंद कर दें, और जानवरों का नहीं, क्यों जानवरों का, बल्कि बर्ड्स का भी। लाइकवाइज इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। और बेवजह जंगलों को काटना, पेड़ों को गिराना, विच मेंटेन वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, जो कि वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स दोनों को मेंटेन किए हुए हैं, शुड ऑल्सो बी अवॉइड। इस सारी चीज़ों को हमें रोकना है। We must take all positive measures to protect our wildlife, which is our national wealth। जितना पॉसिबल हो सके उतना हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने तरफ से हमेशा पॉजिटिव कोशिश करनी चाहिए कि हमें इन सब को बचा कर रखे, जो कि वो हमारी क्या है? नेशनल वेल्थ, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 18 and in next class we will start chapter 18 and 20 in our syllabus. So here's your homework, learn exercise A of chapter 32। Okay beta, thank you।